नमस्ते। अच्छा मैडम, जो आपने यहाँ से टिकट मिली आपको एमसीडी की, हाँ जी। तो अब आगे क्या सेवाएं देंगी आप जनता को? मैं जनता के बीच में जा कर के, घर घर जा कर के, हमारे मोदी जी ने मुझे, एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने मेरे को चुना और मैं जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और आदेश गुप्ता जी का, हंसराज हंसी जी का और हमारे अशोक ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ता को इतने उसमें मेरे को चुना है। नमस्कार, मैं हूं केवल सबरवाल और लेकर आया हूं KKN न्यूज़, जो कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी। तो आइए मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कि राजेश्वरी जाटव जी, जो कि एमसीडी चुनाव से जिनको की टिकट मिली है, वार्ड नंबर 50 है मंगोलपुरी और भारतीय जनता पार्टी से। एक बात तो बताओ, मैंने उससे रात ही पूछ लिया था, ये सर, जैसे कि आपको यहाँ मालूम है कि यहाँ पर टिकट मिले मैडम को, तो इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे राजेश्वरी जाटव जी को वार्ड 50 से मंगोलपुरी विधानसभा से टिकट मिला है और जसवंत सिंह की धर्मपत्नी है राजेश्वरी जाटव जी, और ये बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं। दोनों पति पत्नी दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हर घर को, कोई घर ऐसा नहीं है जो इनको नहीं जानता। तो सर, पिछले आने वाले जो टाइम में इन्होंने क्या सेवाएं करी थी इनके लिए? इन्होंने कोरोना काल में भी लोगों की बहुत सेवा की है। अच्छा। और हर वक्त वैक्सीन जो लगी उसमें भी इन्होंने ब्लड कैंप भी लगवाए हैं। काफ़ी इनकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी इनके सेवा है उसका कोई विवरण नहीं कर सकते। ये दिन रात लगे रहते हैं। तो अब आने वाले टाइम में इनका क्या इरादा है? आने वाले टाइम में चुनाव विजयी होंगे और विजयी होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा शीर्ष नेतृत्व का, उसके आदेश का पालन होगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी। कराया हूँ KKN न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 50, जो कि मंगोलपुरी विधानसभा। और यहाँ पर जो कि आपको मिलवा दूँ, हमारे बीच में राजेश्वरी जाटव जी, जिनको कि एमसीडी की टिकट मिली है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते। अच्छा मैडम, जो आपने यहाँ से टिकट मिली आपको एमसीडी की, हाँ जी। तो अब आगे क्या सेवाएं देंगी आप जनता को? मैं जनता के बीच में जा कर के, घर घर जा कर के, हमारे मोदी जी ने मुझे, एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, उन्होंने मेरे को चुना और मैं जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और आदेश गुप्ता जी का, हंसराज हंसी जी का और हमारे अशोक ठाकुर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ता को इतने उसमें मेरे को चुना है। इतने से थोड़े से समय में मेरे को जनता के बीच में उतारा। मैं उनकी झोली में जीत कर मैं उनकी झोली में डालूंगी, और हल्के से नहीं, फुल मोहब्बत से डालूंगी। मैं जनता के बीच में ही रहूंगी। तो मैडम, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे आप हाउस वाइफ हैं, तो आप ये पढ़ना इतना भारी संभाल पाएंगी? बिल्कुल संभाल पाऊंगी। मैं ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। मेरे देखो इतने सारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं के बीच में, इन्हीं के उससे मतों से मैं भारी उस फुल मोहब्बत से जीत करके हमारे मोदी जी कार्य करूंगी और हमारे मोदी जी की झोली में जीत करके फुल मोहब्बत से
मतलब जीत कर कर उनकी झोली में कमल खिलाऊंगी। तो मैडम कुछ कहना चाहेंगे या मैडम के बारे में कुछ बताइए जरा। हाँ जी बिल्कुल, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं किरण शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष वार्ड 50 से। और हम बहुत खुश हैं कि जो हमारे बीच में प्रत्याशी आप लोग मतलब मोदी जी ने, JP नड्डा जी ने, आदेश गुप्ता जी ने, अशोक ठाकुर जी ने, जो भी अमित शाह जी हैं, हमारे जितने भी बड़े माननीय लोग हैं, उन्होंने बहुत सही प्रत्याशी को चुना है वार्ड 50 से। और इसके लिए हम लोग बहुत बेहद खुश हैं कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी हैं वो बहुत मेहनती हैं और इनके कार्य की सराहना पूरे कार्यकर्ता जानते हैं। कि सभी कार्यकर्ताओं ने देखा है कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ, दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ही लगन के साथ आज तक ज़मीनी स्तर से उठ कर के आज तक काम किया है इन्होंने। और सभी कार्यकर्ता दिल से इनके साथ हैं। और राखी बिरला जी की पार्टी के अगेंस्ट हम लोग जो है पूरी बहुमत के संग इस टिकट को जीत करके दिखाएंगे। और हमें बहुत खुशी है क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने यहाँ पर गंदगी फैलाई, शराब के ठेके, जगह जगह पिंक बार ठेके, जिस तरह से यहाँ पर किया उन्होंने, ये सारी चीज़ों का बंद होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्कूल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, यहाँ पर लड़कियों का चलना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशियों को हटा के अच्छे प्रत्याशी बीच में आएँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की पूरी अपने जी जान से अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं, हम इस टिकट को जीत के दिखाएंगे। थैंक यू मैडम। तो सर आप ये बताइए, जो कि राजेश्वरी जी को टिकट मिली है, तो ये आगे आपका क्या मुद्दा है मैडम का? देखिए, हमारा क्या रहेगा, आज तक हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए साथ मिलकर काम किया। क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हुई, किसी को कोरोना काल में दिक्कत हुई, चाहे हमने 1 रुपये से, चाहे किसी को 1.25 पाव से चावल की, चाहे 1.25 पाव राशन से ज़रूरत हुई, हमने उनकी की। जब एक हम कार्यकर्ता थे, आज हमें पार्टी ने, इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने, हमें हमारी मिसिज़ को एक प्रत्याशी बनाया है मंगोलपुरी वार्ड 50 से। हम उनकी झोली में जीत तो डालेंगे ही डालेंगे। जो हमारे ये सारे क्षेत्रवासी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सब हैं, इनका मतों से हम जीतेंगे और ये हमें जितवाएंगे। इन्हें पता है कि राजेश्वरी जसवंत सिंह जाटव हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। आप हमारी ना माने, निस्वार्थ आप पीछे कैम माइक ले जाइए और आप पूछिए कि हमारा स्वभाव, हमारा कार्य कैसा है। हम इनके बीच में जीत के आएंगे तो निस्वार्थ कार्य करने की हमारी शैली है। पैसे तो कोई भी नहीं पूछता, इंसान की वैल्यू होनी चाहिए। पैसा आज है, कल उधर है, हम पैसों को अहमियत नहीं देते हैं। हम संगठन, हम इंसान को वैल्यू देते हैं। जो हमारे संस्कार हैं, सेवा ही प्रचार है, नहीं खोखले नहीं झूठे, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। ठीक है, हमारा सेवा का अभाव है, सेवा का प्रचार है। हम सेवा भाव से अपने मंगोलपुरी वार्ड 50 के क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा से अच्छा काम करेंगे। हमें एक कॉल वो करेंगे तुरंत, कोई एक होते हैं, हम 2-2 पहुँचेंगे। कहीं पे हमारी वाइफ पहुँचेंगी, कहीं हम पहुँचेंगे। हम अपने क्षेत्रवासियों को बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे, गलत का समर्थन नहीं करेंगे, गलत होने नहीं देंगे, सही को रोकने नहीं देंगे। ये हमारी कार्यशैली का वो रहेगा। और हमारी जनता, हमारे क्षेत्रवासी, हमारे गली मोहल्ले, आज जहाँ हमारा निवास स्थान है, सब लोग हमारे साथ हैं। सब कह रहे हैं भाई हम अपने आपको जितवाएंगे, भारी मतों से जितवाएंगे। ये इनका समर्थन है, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। कि काम अच्छा करते हैं, पहले भी लोगों की हेल्प करे थे। अच्छा, और अभी भी ये करेंगे। विश्वास है, विश्वास के ऊपर सब कुछ है। मतलब आपका पूरा विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ करेंगे हमारे गली मोहल्ले के लिए। जो भी MCD के चुनाव हो रहे हैं, अपनी गली मोहल्ले के लिए करेंगे, सेवा सबके लिए, सबके लिए, गली मोहल्ले के लिए। मतलब जो MCD का काम तो गली मोहल्ले का हो गया ना। अच्छा, तो सारा वही करेंगे, यही संभालेंगे। तो इन्होंने काफ़ी सेवाएं भी की थी पीछे? हाँ, पहले भी करी थी और अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। भरोसा जब हम साथ हैं, नहीं तो हम साथ ही नहीं लगते किसी के। शुक्रिया जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे थैंक यू।
देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि नगर निगम का चुनाव है। नगर निगम में हम बड़े मुद्दों पे बात नहीं करते। नगर निगम छोटा एक क्षेत्रीय चुनाव होता है जिसमें गली मोहल्लों की, पार्कों की, नाली की, साफ़ सफाई की, इन छोटे मुद्दों की बात की जाती है, जो मेरे हिसाब से आम आदमी जो है व्यक्ति के जीवन में रोज़मर्रा के मुद्दे हैं। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और आप हमारे क्षेत्र का हाल देखेंगे तो दूसरी पार्टियां आई यहाँ पे कई समय से हैं, सबने देखा है कि यहाँ पे क्या क्षेत्र में काम हुए हैं। और हम धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने एक ज़मीनी कार्यकर्ता को, जो केवल अभी से नहीं है, मैं एक शब्द करेक्ट करना चाहूँगी कि आपने कहा हाउसवाइफ है, हमारी प्रत्याशी गृहिणी ज़रूर है, लेकिन पिछले 10 सालों से 15 सालों से आप देखेंगे इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के, तो ये जनता के बीच में कार्य करती रही है, चाहे वो कोविड का काम हो, चाहे वो संगठन का काम हो, ये लगातार इन्होंने क्षेत्र में कार्य किया है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ बीच में जाएंगे। प्रत्याशी से जनता खुश है कि उन्हीं के बीच का कोई सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो बिल्कुल यकीनन ये सीट हम जीत के भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेंगे। आपने देखा हमारे जो कि मंगोलपुरी विधानसभा वार्ड नंबर 50 से राजेश्वरी जी जो खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जिनको की टिकट मिली है, और सभी जनता का यहाँ पर इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये जीतेंगी तो जीतेंगी। तो अभी अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।